हाय जलेबी, इमरती, गुलाब जामुन, खीर, हलवा पूरी, इतना सब देखकर तो मुंह में पानी आ रहा है। नंदिनी, इससे पहले कि कोई देख ले चुपचाप जाकर थोड़ा थोड़ा सब खा ले। नंदिनी इधर उधर देखती है और चुपके से एक जलेबी खाने के लिए उठा लेती है। हाय, इस जलेबी की खुशबू कितनी मीठी और लाजवाब है, देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। अब तो मुझसे रुका ही नहीं जा रहा। इससे पहले कि कोई देख ले नंदिनी, जल्दी से इसे खा ले। अब तो मुझसे रुका नहीं जा रहा। इससे पहले कि कोई आ जाए, मैं जल्दी से इसे खा लेती हूँ। नंदिनी जलेबी खाने के लिए जैसे ही मुंह में डालती है, जलेबी गायब हो जाती है। ये जलेबी किससे गायब हो गई? कोई बात नहीं, गुलाब जामुन तो है ना, मैं उसे ही खा लेती हूँ। नंदिनी गुलाब जामुन खाने के लिए मुंह में डालती है, गुलाब जामुन भी गायब हो जाता है। इसी तरह वो जो भी खाती है सब गायब हो जाता है। आखिर नंदिनी के साथ ये सब क्या हो रहा था? इन सारी बातों का जवाब जानने के लिए हमें कुछ समय पीछे जाना होगा। आज मेरे घर में दो बहुएं आ गई। दोनों ही एक से बढ़कर एक सुंदर और संस्कारी है। माँ, आपको नहीं पता, इन दोनों में से एक बहू है थोड़ी सी भुक्कड़। मैं मानती हूँ कि मुझे खाने से बहुत प्यार है, लेकिन प्यार तो सबसे होता है ना। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं रोहन से प्यार नहीं करती। प्यार मुझे भी है, पर विवेक जी से। अगले हफ्ते करवा चौथ होता है और इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है। बहुओं, आज तुम दोनों का पहला करवा चौथ है। आज सारा दिन पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी है, समझी? जी माँ जी, मैंने सब तैयारी अच्छे से कर ली है। मैं व्रत भी रखूंगी और सब रस्में भी निभाऊंगी। माँ जी, खाने के बिना पूरा दिन? लेकिन ठीक है, ये व्रत मैं रोहन के लिए निभाऊंगी। नंदिनी बेटा, ये व्रत भूख की परीक्षा नहीं, प्यार की परीक्षा है। अच्छा, अब तुम दोनों मेरे साथ किचन में चलो। शाम के खाने की तैयारी भी तो करनी है और फिर पूजा के लिए तैयार भी तो होना है। फिर दोनों बहुएं नंदिनी और मालती अपनी सास के साथ जाकर किचन में उनका हाथ बटाती है। वैसे तो माँ जी, खाने में क्या क्या बन रहा है? खीर, पूरी, हलवा, मिठाई और शाही पनीर, गुलाब जामुन। हाय, इतना सब कुछ सुनकर तो मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है। बस ये चांद जल्दी से निकल आए। बहू क्या सोचने लगी? अरे माँ जी, देवरानी खाने के बारे में ही सोच रही होगी। क्यों देवरानी जी, मैं सही कह रही हूँ ना? आप आज के दिन चांद निकलने तक सोचना भी मना है। वो तो मैं बस। अरे अब मैं क्या करूँ, सब जगह मिठाइयाँ ही दिख रही है। ऐसा लगता है जैसे हेलुसिनेशन हो जाएगा। तभी दादी सास के साथ ननद करिश्मा भी किचन में आ जाती है और सुन लेती है। अरे व्रत तो हम रखते थे अपने जमाने में, और ये आजकल की लव मैरिज वाली बहुएं, इनके बस की कहाँ है करवा चौथ का व्रत रखना। सुबह से शाम तक एक बूंद पानी भी बिना पिए हुए, और खाने की तरफ तो हम देखते ही नहीं थे। और ये सुबह से 4 बार पूछ चुकी है, चांद कब निकलेगा? अरे ओ शांति बहू, जरा ध्यान रखना अपनी इस लव मैरिज वाली भुक्कड़ बहू का, कहीं चुपके से कुछ खा ना ले। भाभी, कहीं आपने सच में तो कुछ खा नहीं लिया ना? पता है ना, आज आपका करवा चौथ का व्रत है और आज आपको पूरा दिन भूखे रहना है। अरे नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं खाया। वो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी, बस वही देख रही थी। कहीं ऐसा न हो भाभी, देखने के चक्कर में आप कुछ खा जाओ। तभी पीछे से उसकी जेठानी बोलती है, क्यों देवरानी जी, आज क्या फिर खुशबू से ही पेट भरने का इरादा है आपका? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ी हलवे की खुशबू ले रही थी। देवरानी जी, आज सूंघना भी मना है। करवा चौथ के व्रत में नजरें भी खाने की तरफ ना जाएं तो ही अच्छा होता है। जिसे देखो वो ही खाना ना खाने का भाषण दे रहा है। अरे मैं तो बस खुशबू ही ले रही थी, इसमें भी इन लोगों को लेक्चर ही देना है। अभी तो शाम के 6 ही बजे हैं, ना जाने ये चांद कब निकलेगा। किचन का काम खत्म होने के बाद सभी औरतें तैयार होने चली जाती है। नंदिनी की सास और जेठानी लाल रंग की बड़ी सुंदर साड़ी पहनती है और नंदिनी ने भी अपनी साड़ी का लहंगा पहना हुआ था। फिर कथा का समय हो जाता है और शांति देवी कथा सुनाती है। वहीं नंदिनी का भूख और प्यास से बुरा हाल हो रहा था। तभी एक पड़ोसन नंदिनी से बोलती है, क्यों नंदिनी बहू, भूल से कुछ खा पी तो नहीं लिया? तुम्हें पता है ना, आज खाना पीना तो दूर, देखना भी मना है। घर वाले कम थे जो ये पड़ोसी और याद दिलाने के लिए आ गए। इसी तरह हंसी मजाक चलता रहता है और नंदिनी का बुरा हाल हो रहा था। अब तो उसके गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी कि तभी उसकी नजर टेबल पर रखे फल मिठाई पर जाती है और वो धीरे से उठती है और टेबल के पास पहुंच जाती है। हाय, गुलाब जामुन, इमरती, जलेबी, बर्फी, इतना सब देखकर तो मुंह में पानी आ रहा। फिर नंदिनी जैसे ही गुलाब जामुन खाने के लिए मुंह में डालती है, तभी गुलाब जामुन गायब हो जाता है। ये क्या, गुलाब जामुन कहाँ गायब हो गया? कोई नहीं, मैं जलेबी खा लेती हूँ। जैसे ही वो मुंह में जलेबी डालती है, जलेबी गायब हो जाती है। ये क्या, जलेबी भी गायब? इस तरह नंदिनी बर्फी, लड्डू, पेड़ा खाने के लिए मुंह में डालती है और सब गायब हो जाते हैं। ये सब देखकर उसका पति रोहन मुस्कुरा रहा होता है और वो नंदिनी को हिलाते हुए बोलता है, नंदिनी, सपनों की दुनिया से बाहर आओ। नंदिनी देखती है कि टेबल खाली है, वहाँ कुछ नहीं रखा हुआ है। जलेबी, गुलाब जामुन, इमरती, लड्डू सब कहाँ गायब हो गए?
तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है ना, इसलिए तुम्हें हर जगह खाने की चीजें दिखाई दे रही हैं। नंदिनी, मैं जानता हूँ तुम भूखी नहीं रह सकती हो। अच्छा, ये व्रत तुमने मेरे लिए रखा है ना, मैं ही बोलता हूँ कि तुम खाना खा लो, कोई कुछ नहीं कहेगा। पर रोहन, मैं व्रत नहीं तोड़ सकती। ये व्रत मैंने तुम्हारे लिए सच्चे मन से रखा है और जब तक चांद नहीं निकलेगा मैं अपना व्रत नहीं तोड़ूंगी। ओहो, तुम भी अजीब हो। मैं बोल रहा हूँ ना कि कोई कुछ नहीं कहेगा। अभी तो चांद निकलने में टाइम है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो जाए। ये देख नंदिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोहन, तुम कितने अच्छे हो। क्या मैं एक दिन के लिए तुम्हारे लिए भूखी नहीं रह सकती? मैं ये व्रत जरूर पूरा करूंगी। नंदिनी चांद देखने के लिए छत पर जाती है। 7 बज चुके हैं और ये चांद अभी तक नहीं निकला। इतना तो मुझे कभी रोहन ने भी इंतजार नहीं करवाया जितना आज ये चांद करवा रहा है। प्लीज चांद, जल्दी से निकल आओ, अब और इंतजार नहीं होता। वही पड़ोसन अपनी छत पर खड़ी नंदिनी को देखकर बोलती है, क्यों नंदिनी, चांद देखने आई हो? पर चांद आज निकलने वाला नहीं है। वो तो मैं बस छत पर ताजी हवा खाने आई थी। अरे मैं खूब समझती हूँ, छत पर हवा खाना तो बहाना है, असलियत में तो चांद देखना ही है। घर में सब लोग कम थे जो एक और आ गई समझाने के लिए। नंदिनी पड़ोसन की बात का जवाब दिए बिना ही नीचे आ जाती है। इसी तरह रात के 8 बज चुके थे। थोड़ी देर बाद ही उसकी ननद करिश्मा की आवाज आती है, क्या चांद निकल आया? चांद निकल आया, अब सब जल्दी से छत पर आ जाओ। घर के सभी महिलाएं अपनी थाल और छलनी लेकर छत पर पहुंच जाती हैं। सभी लाल जोड़े में बहुत सुंदर लग रही होती हैं। आसमान में चमचमाता चांद अपनी पूरी शोभा में दिख रहा होता है। फिर सभी औरतें पारंपरिक तरीके से करवा चौथ की रस्में शुरू करती है। हे चंद्रदेव, चाहे भूख से मेरा हाल बेहाल हो गया हो, पर ये व्रत मैंने अपने पति की लंबी आयु के लिए रखा है। मैंने इस व्रत को पूरा किया। मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं हमेशा अपना व्रत पूरा कर सकूं और निभा सकूं। हे चंद्र देवता, ये व्रत मैंने अपने पति विवेक की लंबी उम्र के लिए रखा है। मुझे हर जीवन में उनकी ही पत्नी बनाना। मालती, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट, सोने की रिंग। लो नंदिनी, पानी पीकर अपना व्रत तोड़ो। नंदिनी जैसे ही पानी पीती है, उसके चेहरे पर संतोष और सुकून झलकता है। और अब तुम्हारे लिए 1 प्लेट भरकर मिठाइयाँ भी तैयार है, ताकि भुक्कड़ बहू को भूखा न रहना पड़े। हम जानते हैं ये व्रत तुम्हारे लिए कठिन था, लेकिन फिर भी तुमने इसे पूरे दिल से निभाया। माँ जी, ये व्रत आपके साथ और प्यार के बिना नहीं हो पाता। आप मुझे बार बार याद ना दिलाती तो ये व्रत रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता। आप सबका धन्यवाद मेरा व्रत सफल बनाने में। आज तूने ये साबित कर दिया बहू कि तू सिर्फ भुक्कड़ नहीं बल्कि एक समझदार और प्यारी बहू भी है। लव मैरिज वाली बहू ने भी अपना व्रत पूरा करके साबित कर ही दिया। माँ जी, अब तो आपने भी मान लिया ना, लव मैरिज वाली बहू हो या अरेंज मैरिज वाली, व्रत दोनों ने ही पूरी श्रद्धा और भक्ति से निभाया है। और अब मैं हर साल करवा चौथ रखूंगी, पर हाँ, अगले साल पहले से मिठाई छुपा कर रख लूंगी ताकि भूख कम सताए। फिर घर की सभी औरतें बड़ों का आशीर्वाद लेती हैं। सच्चे प्रेम में भूख भी भुला दी जाती है और एक छोटी सी कोशिश भी रिश्तों को और मजबूत बना देती है।